नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। मौजूद है के वही मार्केट में जहां बीते 2 से 3 दिन पूर्व यहां का अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां के गरीबों का जो रोजगार था वो छीन लिया गया। जो यहां पर ठेले में कमाई करके अपना परिवार चलाते थे, आज उनका रोजी रोटी भी छीन लिया गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया। क्या उन ठेला वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया? अब वो ठेला वालों का परिवार जो है रोड पर आ गया है। यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा पीछे दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से चाहेंगे थोड़ा पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर बाउंड्री के पीछे पूरे यहाँ पर ठेला लगे हुए थे और गरीबों का रोजी रोटी चलता था। इतना ही नहीं, यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं पूरा सड़क, इस पूरे सड़क के किनारे पर ठेला थे और उसी से उनका रोजी रोटी चलता था और उन्हीं से उनका परिवार चलता था। लेकिन आज वो सब कुछ छिन चुका है। सबसे बड़ी बात आपको बता, शासन ने अगर पहले कदम उठाया होता कि इन गरीबों के लिए कोई हाट बाजार की सुविधा या इनके लिए कोई व्यवस्था पहले से बना दिया होता तो आज ये नौबत न आती। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ विषय है और ये पूरे सरकार या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई से क्या संतुष्ट है गांव के लोग और आप लोग क्या चाहते हैं? क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो यूडी न्यूज को सादर धन्यवाद। मेरा नाम रामखिलावन रजक है। मैं बहुजन समाज पार्टी के सीधी जिले के जिला अध्यक्ष पद पर पदस्थ हूं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्राम निवास में अतिक्रमण हटाई गई है, ये अतिक्रमण अच्छा है, हटाई गई बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो गरीबों का ठेला, जो गरीब ठेला गोमती रख करके अपने गरीब परिवार को जियाते थे, उनको 2 करोड़ भोजन मिलता था सुबह शाम और उनके बच्चे भी पढ़ते थे। लेकिन आज 16/12/2024 से लगभग आज 4 से 5 दिन हो गए, ये अतिक्रमण हटाए लोग रोडों पर घूम रहे हैं और प्रशासन और शासन की ये नजर नहीं पड़ रही है कि जो ग्राम निवास में जिस प्रकार से निवास हॉस्पिटल बाउंड्री की तरफ जो कमरा बनवाया गया है, उसी प्रकार से निवास अस्पताल में जो स्थान अभी खाली पड़ा हुआ है वहां भी उसी तरह कमरे बनवाए जा सकते हैं और हॉस्पिटल भी सुरक्षित रह सकता है। और उसी प्रकार से ठीक हायर सेकेंडरी स्कूल निवास का है, जो इसका बाउंड्री तोड़वा करके और 9 फीट पीछे से अगर 7x9 का कमरा बनवा करके यदि प्रशासन ठेला वालों को दिया जाए तो बेरोजगार पाएंगे और उनके बच्चे भोजन टाइम से टाइम पाएंगे और उनको जो है तो रोड घूमना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं निवास में ये जो नहर निकली है सिंचाई विभाग की, ये सिंचाई विभाग की नहर हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। इसी प्रकार से जो ये पश्चिम की ओर नहर गई है बैंक तक, यूनियन बैंक निवास तक गई है, इस नहर को पटवा करके अगर सब्जी मंडी के नाम से इसे दे दिया जाए तो इसमें भी कई ठेले दुकान लगाने के लिए रोजगार लोगों को मिल जाए। और साथ ही आप देख रहे हैं निवास में जो आपका तहसील आया है, व्यासमुंद दुबे जी के घर के सामने ठीक 7.5 एकड़ मध्य प्रदेश शासन की जमीन पड़ी हुई है गंगा सागर तालाब के बगल में। उस जगह पे अगर बने तो निवास में बाजार से नजदीक भी है और चारों तरफ का बीच भी है और इस जगह अच्छा विकास होगा। और उसी जगह पे आए दिन जनपद कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, मजिस्ट्रेटी भी बनेगा, तो साइड से अगर बनेगा तो अच्छा बाजार भी सज जाएगा और लोगों का विकास भी होगा। इसी प्रकार से जो कॉलेज है, कॉलेज की मांग हमारी जो निवास पापल से लगा हुआ है, जो करौंदिया नदी के ऊपर 12.5 एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, उस जगह पे 12.5 एकड़ की जमीन पे वहां जो है तो कॉलेज बने तो चारों तरफ का विकास होगा। जो कि ये कॉलेज भी छीन करके हमारा बरका ले गई, जगवा देवी उस समय विधायक थी। और हॉस्पिटल भी आप देख रहे हैं जो 33 बेड का बचा हुआ है, बाकी हॉस्पिटल जगन्नाथ सिंह जी चितरंगी खींच कर ले गए। जितने भी नेता जीत कर आते हैं बीजेपी कांग्रेस के और हमारे का विकास नहीं विनाश करते हैं, जो कि चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का हो। हमने देखा है कि इस बाजार को हटवाने के लिए
देखिए एक्सीडेंट तो होना नॉर्मल बात है। अपने बच्चों को 12 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल थमा देंगे तो 12 साल का बच्चा यही देखेगा कि मैं हीरो हूं और हीरो बनने के खातिर वो 100 के रफ्तार पे चलेगा। तो यहाँ बाजार में सबसे पहले तो हर 30 मीटर में नया तालाब से लेके स्टेशन मोड़ से लेके और पटेल पुल तक निवास, ये हर 30 मीटर पे जो है तो दो दो जंप बने, ताकि जब जंप बन जाएगा बाजार में तो लोग धीम चलेंगे और यहाँ लोगों का रोजगार भी मिल जाएगा। और बाजार से अगर आप हटा करके उनको देते हैं स्थान, तो बाजार जब हट गया तो फिर उनका व्यापार कैसे चलेगा। सबसे बड़ा सवाल, गरीबों के साथ जो यहाँ पर उनका ठेला या रोजगार हटाया गया, उनका ठेला हटाया गया, उनका दुकान जो छोटी छोटी लगाए थे वो हटाया गया, लेकिन जो बड़े धुरंधर सेठ हैं, बड़े धुरंधर लोग हैं जो अतिक्रमण आज भी किए हुए हैं, क्या प्रशासन की नजर उन पर नहीं पड़ी? उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वास्तव में जो अपने आप को दबंग मानते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को पहुंच पकड़ मानते हैं, कहीं विधायक जी से पहुंच है तो कहीं सांसद जी से पहुंच है, वो तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, वो कलेक्टर साहब को फोन करा करके अपनी स्थान बचा ले, लेकिन गरीबों का मुंह का कौर जो कहते हैं, हमारे देसी भाषा में मुंह में कौर जो होता है बच्चों में, नहीं जा पा रहा सुबह शाम, तो वो छीना गया है। ये बात गलत है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन को चाहिए कि जो भी काम हो सबके लिए सामान्य हो, और जैसे ये स्थान अगर देती है दीवार तोड़ करके ठेला रखने के लिए, तो सबसे पहले ठेला वालों को जिनकी नोटिस कटी है उनको ही प्राथमिकता मिलना चाहिए। जैसे आप अपने यहाँ बेरोजगारी क्यों न फैलाए। देखिए प्रशासन भी मिली भगत है। जेपी पावर प्लांट से हर महीने, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, हर महीने उनकी अटैची जाती है। और यहाँ जो रेलवे की जमीन जो ली गई है जेपी पावर प्लांट ने, आज तक एक भी नौकरी किसी किसान को नहीं दिया, जबकि प्रशासन ने लिखा है कि प्रत्येक पट्टेधारी को एक नौकरी देंगे, जबकि प्रत्येक पट्टेधारी को एक ही परिवार में 2 लोग 3 लोग रहते हैं, कम से कम 2 नौकरी उसमें देना चाहिए। प्रशासन यहाँ गलत कर रही है। आप देख रहे हैं अपने यहाँ बेरोजगारी की यहाँ महामारी पड़ी हुई है। आप डीवीडी पावर प्लांट 2008 से लिया गया है, 2008 से कंपनी अधिकृत की है। आज तक नेताओं के, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से उनके दलाली पे पैसे अटैची लेकर के, और गरीबों को एक भी नौकरी नहीं दी गई, आज खाली पड़ा हुआ है। वहां उनको आज जमीन वापस करना चाहिए, और अगर जमीन वापस नहीं करते तो प्रत्येक पट्टेधारी को जिस प्रकार से एग्रीमेंट में किया गया उस प्रकार से उनको नौकरी दे और कंपनी चालू करे। अन्यथा कंपनी उसको बंद करती है तो पट्टे सहित किसानों का वापस करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे